की मोहब्बत करोगी, हिफाज करना, बस कलाम पाक पढ़ना जी। तो स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं आजकल मदरसों के दौरे पर हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मदरसे जो अच्छे हैं उनको भी दिखाओ, जो गलत हैं उनको भी दिखाओ। अब अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, मुझे तो दिखाने से मतलब है। आप मानिए अच्छे हैं या गलत हैं। मैं मदरसे में मौजूद हूँ, गांव भूरा में। मोहतमिन साहब बैठे हुए हैं चारपाई पर और बच्चे को जो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं वे लाइन में लगे हैं। उस्ताद भी जो पढ़ाते हैं वो भी साथ हैं। क्या सिस्टम है मदरसा शिक्षा का, क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या कुछ बच्चों के अंदर है बनने की, कि वो यहाँ से फारिग होने के बाद क्या बनना चाहते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है, सभी से हम बात कराने की कोशिश करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मदरसा सिस्टम है क्या और मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है और कौन से मदरसे अच्छे होते हैं और कौन से गलत होते हैं। मैं अपनी जुबान से नहीं तो अच्छा नहीं बुरा जो भी है आपके सामने है। मदरसे में मौजूद हूँ, गांव भूरा है और जो मदरसे के मालिक हैं मोहतमिन साहब हैं, जिसे जैसा कि प्रिंसिपल बोलते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपना परिचय बता दीजिए पहले तो। मैं मोहम्मद वासिल अल हुसैनी और यही मेरा गांव है। गांव भूराई। जी गांव बुराई। और ये हमारा मदरसा है, मदरसा जाहिदिया फैज़ कामिल। जाहिदिया फैज़ कामिल। कब इसकी स्थापना हुई थी, कब बनाया गया था? ये सन 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी। और कौन से में 2019 में शुरुआत। यानी कि 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, 6ठा साल शुरू हो रहा है। ठीक। और हमारा ये मदरसा हजरत मौलाना जाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बराहिमी के रहने वाले थे और हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कांधले के रहने वाले थे, उन दोनों बुजुर्गों की याद में है। इन दोनों बुजुर्गों की याद में है। जी जी। तो मदरसा अपनी खुद की जगह में है, कैसे है? जी मदरसा ये अपने खुद की जगह में है। इसका बेनावा है, हमारे नाम है। आपके नाम है? जी जी हमारे नाम है। यानी कि एक तरह से आप ही इस मदरसे के सर्वे सर्वा हैं। जी 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 हमारा ये अपनी जमीन में है और बाकायदा ट्रस्ट हमने बनवाया है हुसैनी ट्रस्ट के नाम से। तो ट्रस्ट के तहत हमारा ये मदरसा चल रहा है। इस वक्त हमारे मदरसे में 3 उस्ताद है पढ़ाने वाले और ये तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं। 100 के करीब बच्चे हैं। अभी बच्चे मैंने गिने तो लगभग 50 के करीब बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ 50 के करीब है। कुछ इन बच्चों में से स्कूल में गए हैं सुबह, और सुबह 7:15 बजे, 7:30, पौने 8, 8 बजे तक कुछ बच्चे, तकरीबन 60-70 बच्चे वो स्कूल में चले गए। देखो साथियों, मैं जो मदरसे को नहीं जानते, मदरसा सिस्टम को, मैं आपको बता दूं, हर मुसलमान का बच्चा, 100% मुसलमान का बच्चा मदरसे में जाता है। अब जो बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहता है वो फिर सवेरे सवेरे मदरसे में पढ़ने के बाद वो फिर स्कूल चला जाता है। तो हजरत भी वही बात बता रहे हैं कि कुछ बच्चे 50 के समथिंग जो सवेरे आते हैं, फिर वो स्कूल टाइम मदरसे से छुट्टी करके चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए बड़ा प्रेशर होता है। उनको पहले मदरसे में आना होता है, फिर स्कूल में जाना होता है, और उन बच्चों की नहीं तो संडे में छुट्टी होती और नहीं फ्राइडे की छुट्टी होती। फ्राइडे में मदरसे की छुट्टी रहती है तो स्कूल की छुट्टी नहीं होती, उन्हें स्कूल में जाना पड़ता है। और संडे में स्कूल की छुट्टी होती है तो संडे में पूरा टाइम फिर वो मदरसे में पढ़ते हैं। हाँ संडे में जो है पूरा टाइम, दोनों टाइम आते हैं। यानी कि उनके लिए बड़ा एक प्रेशर है, इसका भी कुछ रास्ता निकलना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मदरसे में ही सारी तालीम हासिल हो, उनको स्कूल ना जाना पड़े, स्कूल और मदरसा एक जैसा हो जाए? वो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम मान्यता 8वीं तक की मान्यता की बात हमारी चल रही है। इंशाल्लाह 8वीं तक मान्यता हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे। यानी कि अब विचार आया उसके लिए? विचार आया, हाँ। अच्छा ये बताओ, बजट कितना आपका मदरसे? हमारे मदरसे का सालाना खर्च जो है वो 6.5 लाख के आसपास है। कहाँ से आता है ये 6.5 लाख रुपए। हम लोग जलसा करते हैं नवंबर में, तो हमारा ये इतना बड़ा गांव है तो हम घर घर जाते हैं और लोग कोई 500, कोई 1000, कोई 200, इस तरह सब लोग ताउन करते हैं। इसमें गरीब अमीर सब लोग थोड़ा थोड़ा ताउन करते हैं और उसी से हमारा काम चल रहा है। ऐसे ही फसल के मौके पे अनाज होता है तो अनाज भी हम लोग 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो जैसी जिसकी हैसियत होती है तो वो इकट्ठा करते हैं। तो कुछ अनाज हो जाता है और कुछ ये है जलसे में हमारा। चंदा इकट्ठा करने का जो एरिया है वो भूरा तक है या भूरा के बाहर भी है? नहीं हमारा तो एरिया ये आसपास कहीं से ही है बस। जैसे शामली जिले में? हाँ शामली जिले में। सहारनपुर से? सहारनपुर से नहीं, उधर नहीं जाते। अभी नहीं जान लगे? कब जान लगे? वो
बस अभी तो जरूरत भी नहीं है, अभी हमारे छोटा मदरसा है। छोटा मदरसा है, इसी से काम चल रहा है। इसी से काम चल जी, रहा है। जी। चलो खैर। अच्छा, बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों को हमारे यहाँ जो है कायदे से लेकर कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान हिफ्ज कराया जाता है, और यानी कि जो दीनी तालीम है वो ही दी जाती है। मजहबी तालीम दी जाती है, दीनी तालीम, उसमें उर्दू भी होता है और दीनियात भी होती है। आकाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी तालीम आ गई, बस तालीम बता होती दो। है। जी, चलो जी। खैर, मैं कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। बच्चे कैसा महसूस करते हैं मदरसे में पढ़ने और क्या पढ़ते हैं? क्या नाम है बेटा? मोहम्मद मोहम्मद है जी। मोहम्मद? जी खाली मोहम्मद? जी। अच्छा अच्छा, चलो। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? इस पढ़ रहा है। हिफ्ज, यानी कि हिफ्ज बोलते हैं जो कलाम पाक है उसको बिना देखे याद करना है ना, या कुछ और? नहीं जो ये तो कितना हिफज कर लिया आपने? 13 पारे कर ली। 13 पारे। 30 पारे होते हैं कलाम पाक में, और इस बच्चे ने 13 पारे हिफ्ज कर लिए। उम्र कितनी है आपकी? 13 साल है। 13 साल। अच्छे, ये बताओ बेटा, हाफिज बनने के बाद या अभी आपका इरादा क्या है बनने का? हाफिज बनने का है। हाफिज बनने का। हाफिज के बाद मौलवी बनेंगे। मौलवी बनोगे। फिर मौलवी बनने के बाद क्या करोगे? मदरसा संभालेंगे जी। मदरसा संभालोगे। अपना नया बनाओगे या किसी मदरसे में नौकरी करोगे? इसमें रहे। इसी में रहोगे। इसमें तो हजरत हैं। मतलब मेरा देख, आराम से, जैसा कि आप यहाँ से पढ़ लिए, हाफिज बन गए, मौलवी बन गए। जैसे बच्चे स्कूल में जाता है ना, उसका एक सपना हो कि भाई मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या ये जॉब करूंगा, या ये बिजनेस करूंगा। तो आपका क्या इरादा है? मौलवी बनने का है जी। मौलवी बनना। मौलवी बनने के बाद क्या होता है? मदरसे में हाजिर पढ़ा लो बच्चे। मदरसा चलाना। चलो, आपका क्या नाम बेटा? समरिया। समरियाब। आप क्या कर रहे? मदरसे में पढ़ रहे। नहीं, क्या पढ़ाई कर रहे? कितनी पढ़ाई करी आपने? कुरान पढ़ रहे। हिफज कर रहे या नाजरा ही? नाजराई। नाजरा बोलते हैं जो देखकर पढ़ना सीखते हैं। हिफज जो बिना देखे पढ़ते हैं। ये नाजरा यानी कि अभी देख करके कलाम पाक पढ़ रहे हैं। तो इरादा क्या है पढ़ने का, बनने का? मौलवी। मौलवी? सीधे मौलवी बनोगे? हाफिज बनोगे पहले के मौलवी? हाफिज। फिर मौलवी। उसके बाद क्या करोगे? पढ़ाई। फिर पढ़ाएंगे आप, औरों को हाफिज बनाएंगे। जी यानी कि मदरसा चलाने का आपका जी। इरादा है। अच्छा, ये तो छोटे बच्चे हैं अभी। कुछ क्या नाम बेटा? मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। क्या पढ़ रहे हैं आप? नाजरा। कलाम पाक और कायदा। कायदा पढ़ रहे हैं आप। देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, किन किन से बात कराऊं। एक देखो, छोटे बड़े बड़े बच्चों से मैं बात। हाँ बेटा, क्या नाम? अबूजर। अबूजर। आगे क्यों बोले बेटा? तो आप क्या पढ़ रहे हैं? बस कर हिफज कर रहे हैं कलाम पाक। कितने पारे हिफज कर लिए? 2 कर ले, तीसरे में लगा। तीसरे में लग रहा। क्या करोगे फिर? मौलवी बनेंगे। मौलवी बनोगे। मौलवी बनने के बाद क्या करोगे? दुकान करोगे, बिजनेस करोगे, कहीं नौकरी करोगे कुछ, या भाई हम मौलवी बनने के बाद फिर मदरसा चलाओगे या मस्जिद में इमामत करोगे? मदरसा चलाए। मदरसा चलाएंगे। आप क्या करोगे पढ़ने के बाद? मदरसा चलाओगे जी। मदरसा ही चलाएंगे। आप क्या पढ़ाई कर रहे बेटा? इधर आ बेटा, इधर। पारा पढ़ रहे जी। पारा पढ़ रहे। क्या इरादा पढ़ने का? कहाँ तक पढ़ाई करने का इरादा? कुरान तक। कुरान तक हिफज करनी या मौलवी बनना? जी। मौलवी बनने के बाद क्या करना? मदरसा चलाना जी। मदरसा चलाना है। चलो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इधर आ बेटा। और बच्चियां भी हैं। बेटा क्या नाम? इकरा। इकरा क्या पढ़ाई कर रही? कुरान से। कुरान शरीफ हिफज या नाजरा? नाजरा। नाजरा। तो कहाँ तक पढ़ाई करने का इरादा है? हिफज करने का है या फिर आप पढ़ोगी, मौलबत करोगी? हिफज करना, बस कलाम पाक पढ़ना। चलो, और आगे पढ़ाई का इरादा नहीं है? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आप बच्ची हैं, आप मदरसे में हिंदी इंग्लिश कुछ स्कूली पढ़ाई भी पढ़ती हैं, तो आपका मन नहीं होता जिस तरह बच्चे स्कूल में जाते हैं, लड़कियां स्कूल में जाती हैं और उनका इरादा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, बनती भी हैं बहुत सी लड़कियां। जज भी, आपका तो गांव है भूरा, यहाँ से तो पता होगा आपने, एक जज भी लड़की बनी थी, एक लड़की जज बनी थी ना यहाँ से, पता है ना उसके बारे में बेटा? जी। तो आपका ऐसा मन नहीं करता कि हम भी जज या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ ऐसा बने? ऐसा मन है? जी। है बेटा आपका ऐसा मन?
आपका मन है बेटा, जैसे आपके गांव से एक लड़की जज बनी थी, वकील भी आपके गांव से हैं और बहुत पढ़े लिखे पुलिस में भी हैं, बहुत सी नौकरियों पर हैं, लड़कियां भी हैं, तो आपका मन क्या है? आपका इरादा ऐसा है कि हम भी इस तरह पढ़ाई करें और ऐसी पोस्ट पर जाएं? है? अच्छा चलो है। अच्छा, सभी बच्चों से एक सवाल है मेरा, आप मदरसे में पढ़ रही, तो आप जज बन सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं मदरसे में पढ़कर? पता नहीं। ये चलो बच्चियां हैं अभी, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी एक आध से और बात करूंगा। देखो छोटी बच्ची हैं। अच्छा एक बात और, हजरत भी बैठे हुए हैं, उस्ताद साहब भी हैं, इनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद ओवैस, गांव आप बराला से। मुदर्रिस हैं? जी। मुदर्रिस माने उस्ताद, टीचर, अध्यापक जो भी कहें आप अपनी भाषा में, है ना? क्या गलत कहा मैंने? नहीं, सही है। तो आप क्या पढ़ाते हैं? मैं नाजरे बच्चे पढ़ा। नाज़िरे को बच्चों पढ़ाते हैं। अच्छा, मदरसे में हिंदी, इंग्लिश 5वीं तक क्लास या 10वीं तक क्लास ऐसा हो, ऐसा आपका भी मन करता है? जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए टीचर तो रखा था जी, फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर कम बच्चे बच जाते हैं जी, फिर टीचर तो चले गए थे मैं, अभी आगे मौल साहब कह रहे थे कि 8वीं तक मान्यता हो जाएगी, फिर यानी कि एक कोशिश है। जी कोशिश है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चे, जैसा कि मैंने बच्चों से सवाल भी किया, कुछ बच्चे, लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि हम भी डॉक्टर इंजीनियर बने, और यहाँ से रहकर तो ऐसा बन नहीं सकती। जी ये सही। तो बच्चे की जो इच्छा है उनके अनुरूप भी काम हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस तरफ क्या कदम उठाना चाहिए हजरत को या मदरसे के मालिकों को जो मदरसा चलाते हैं? जी वो तो मौल साहब ने बताया था कि 8वीं तक मान्यता हो जाएगी, फिर उसका आगे तालीम भी हासिल करेंगे बच्चे स्कूल। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो जी तजवीद पढ़ रखी है। तजवीज यानी कि कारी, जी है ना? जी थोड़ी थोड़ी उर्दू में भी जानता हूँ, जी। और हिंदी इंग्लिश कुछ स्कूली शिक्षा। इंग्लिश आप स्कूल गए? जी 5वीं तक पढ़ रखी है। 5वीं तक पढ़ रखी है, जी। यानी कि पढ़ना लिखना जानते हैं। जी जी। तो साथियों, ये मैंने आपको मदरसा दिखाया, बच्चों से बात कराई, बच्चों की क्या इच्छाएं बनने की हैं ये बताई, और कुछ सवाल और मैं हजरत से करूंगा। हजरत एक सुलझे हुए आदमी है, मेरी बातों का जवाब देंगे। एक मैंने जो महसूस किया, देखो चलो पढ़ाई तो जो है, लेकिन एक ड्रेस कोड होता है स्कूल में, कोई भी बच्चा एक ही ड्रेस में जाते हैं, और आप देख सकते हैं, घुमाइए भाई कैमरा उधर को, किसी भी बच्चे पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, यानी कि सब अलग अलग ड्रेस में हैं। तो एक ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए? वो असल में ड्रेस कोड का ये है कि अगर किसी भी मदरसे में नहीं है? ना ये है नहीं, ये इधर कर दे। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक शोबा चल रहा है दीनी तालीमी बोर्ड का, और उसमें बाकायदा जमीयत की एक ड्रेस होती है, तो उसको इंशाल्लाह हम ईद के बाद चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे शुरुआत करेंगे। परेशानी हमारे लिए ये है कि गांव में कई मदरसे हैं, अगर हम वो चीजें लागू करेंगे तो बच्चे हमारे यहाँ ना के उधर चले जाएंगे, और भी डर रहता है कोई इधर से उधर ना चले जाए। हाँ ये भी है, चूंकि घर वालों को ज्यादा तवज्जो नहीं है। ये जो बच्चे आते हैं ये सिर्फ अपने ख्वाहिश की वजह से आते हैं, इनको खुद जो है पढ़ाई से मोहब्बत है, ये पढ़ना चाहते हैं इसलिए आते हैं, वरना घर वाले बड़े जो है लापरवाह हैं, घर वाले सोचते नहीं इनके बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इनको कायदा भी हम ही देते हैं। बहुत से ऐसे भी लग रहे हैं मुझे जिन्हें मुंह भी ना धोया। हाँ ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं, तो ये सब बच्चे वो है। हमारी तो ख्वाहिश ये है। अच्छा, एक बात हजरत, आप एक बात का जवाब ये दो, ये ड्रेस कोड एक जैसी ड्रेस होना, इसके पीछे मकसद क्या होता है? देखिए वो एक ही ड्रेस क्यों? एक स्कूल में, जिस भी स्कूल की, हर स्कूल की अलग अलग अपनी ड्रेस होती है, हर बच्चा उसी एक ही वर्दी में, एक ही कपड़ों में मालूम पड़ता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब एक बच्चे के एक स्कूल में एक ही ड्रेस होगी तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, उसकी एक शनाख्त पहचान होती है। नहीं, ये तो होती है, इसके पीछे रीजन एक ये भी होता है हजरत कि कोई बच्चा मालदार है, कोई बच्चा गरीब है, कोई बेहतरीन कपड़े पहन कर आता है, कोई हल्के कपड़े पहन कर आता है, तो एक ड्रेस कोड होता है, तो बच्चों में एक दूसरे में ये महसूस ना हो कि ये अच्छे कपड़े पहनता है और ये बुरे, तो एक ही ड्रेस कोड इसलिए रखा गया है। गरीबी अमीरी का फर्क नहीं होता, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा तो न उसके लिए ड्रेस कोड जरूरी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ईद के बाद हम लोग। तो खैर साथियों, मैंने ये दिखाया, ये मदरसा है हजरत वासिल साहब, इसके सर्वे सर्वा हैं, इनका अपना मदरसा है,
बच्चों से मैंने आपको बात कराई, इनके मदरसे में बैठ के मैंने बात की। किसी आपके जहन में कोई सवाल हो कमेंट में करिएगा। अच्छा काम मौलाना कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने क्या सुधार करने चाहिए, इसके बारे में भी आप सुझाव दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।